हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था टेम्पलेट फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टेम्पलेट क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेम्पलेट क्लास क्या होती है, कैसे उसे यूज़ करना है हमें। ओके, सो टेम्पलेट क्लास या क्लास टेम्पलेट क्या है ये हम देखते हैं। व्हेन ए टेम्पलेट टाइप इज यूज्ड विद अ क्लास देन इट इज कॉल्ड एज क्लास टेम्पलेट। हम लोगों ने कल देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि टेम्पलेट क्या होता है। एक जेनरिक डेटा टाइप होता है, यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप जो कि कंपाइलेशन टाइम पर किसी प्राइमरी टाइप से या किसी भी दूसरे डेटा टाइप से रिप्लेस किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। जब हम जेनरिक टाइप यानी टेम्पलेट टाइप को यूज़ करते हैं क्लास के साथ में, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है टेम्पलेट क्लास या क्लास टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट। द टेम्पलेट क्लास है मेंबर्स ऑफ जेनरिक टाइप। जो टेम्पलेट क्लास है उसमें जेनरिक टाइप के मेंबर्स होते हैं, यानी कि टेम्पलेट टाइप के मेंबर्स को हम यूज में लेते हैं। द फॉलोइंग कोड शोज ए क्लास टेम्पलेट। सो यहाँ पे हमने एक सबसे पहले टेम्पलेट बनाया जिसको नाम दे रखा है टी। डेमो क्लास बनाई जिसमें टी टाइप का एक मेंबर बना रखा है एक्स। पब्लिक पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डेमो का जिसमें टी टाइप का एक्स एज ए पैरामीटर ले रखा है, एंड दिस एरो एक्स के अंदर एक्स को हमने कॉपी किया है। दिस और एक्स का मतलब हो गया इस क्लास का डेटा मेंबर एक्स, और नॉर्मल एक्स का मतलब यहाँ पे हो गया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर में हमने एक्स लिया है वो। सिमिलरली प्रिंट फंक्शन बनाया जिसमें हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो ये तो हमारी सिंपल टेम्पलेट क्लास बन जाएगी। अब नाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टेम्पलेट क्लास वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स। जब हमें टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंटेक्स बनेगा बेसिकली क्लास नेम, देन जो हमारा जेनरिक डेटा टाइप हमने क्लास में यूज़ किया है उसे जिस टाइप से कंपाइलेशन टाइम पे रिप्लेस करना है वो डेटा टाइप एंगल ब्रैकेट्स में, फिर हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, और अगर कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर था तो पैरामीटर हमें पास करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर हमने डेमो क्लास बनाई उसके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए। पहला बनाया D1। मैं चाहता हूँ D1 में जो x है उसका टाइप t इंट से रिप्लेस हो जाए कंपाइलेशन टाइम पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में एंगल ब्रैकेट्स में इंट। दैट मीन्स D1 में जो x है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। इसी तरह से हमने D2 बनाया एंड यहाँ D2 से पहले हमने मेंशन किया है एंगल ब्रैकेट्स में डबल। दैट मीन्स जो D2 ऑब्जेक्ट है वो डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। आइए इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं हम। सो कंट्रोल एन से हमने एक न्यू फाइल बनाई, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। टेम्पलेट टाइप बना दिया हमने, क्लास बना दी टी। क्लास की जगह हम टाइप नेम कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने जब टेम्पलेट बना रहे हैं उस टाइम इस क्लास कीवर्ड की जगह, ठीक है ना, यहाँ नहीं यूज करना। डेमो हमने नाम दे दिया क्लास को। यहाँ पे टी टाइप का एक एक्स बना दिया हमने, एंड पब्लिक पार्ट में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया डेमो का। यहाँ पे टी टाइप का एक एक्स पैरामीटर हो गया। दिस एरो एक्स में हमने एक्स को स्टोर करा दिया। नाउ हमने एक फंक्शन बना दिया प्रिंट, जो कि एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। मेन फंक्शन बनाया हमने, डेमो का ऑब्जेक्ट बना दिया D1 जिसमें इंटीजर स्टोर कर रहे हैं हम। एक और डेमो का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने जिसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं हम D2, एंड कॉल कर दिया D1 डॉट प्रिंट, D2 डॉट प्रिंट, रिटर्न 0। सेव कर लिया इसको। नाउ कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ओके फाइन। जो फर्स्ट हमने D1 बनाया था उसके x में इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई, सेकंड जो D2 बनाया था उसके x में कैरेक्टर वैल्यू। फाइन गाइस, देखिए जैसे हमने सिंपल एक
पैरामीटर यूज़ किया है क्लास टेम्पलेट में, वैसे ही मल्टीपल पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं. सो नेक्स्ट जो हम कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास टेम्पलेट विद multiple parameter. We can use more than one generic data type in a class template. They are declared as comma separated list within the template specification as follows. So हम एक क्लास टेम्पलेट में एक से ज़्यादा जेनरिक टाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड जब एक से ज़्यादा जेनरिक टाइप होंगे तो हम उन्हें इस तरह से टेम्पलेट स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाई करेंगे. टेम्पलेट कीवर्ड, देन एंगल ब्रैकेट्स, क्लास कीवर्ड, फर्स्ट टाइप को हमने नाम दे दिया T1, सेकेंड टाइप को नाम दे दिया T2, कॉमा करके हम जितने भी टाइप्स यूज़ करना चाहते हैं उतने टाइप्स यहाँ पे दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी डेमो क्लास है उसमें हम दो टाइप्स का यूज़ कर रहे हैं, T1 एंड T2. तो डेमो क्लास हमने बनाई, इसमें T1 टाइप का बना दिया X, T2 टाइप का बना दिया Y. कंस्ट्रक्टर बनाया जो T1 टाइप के X को और T2 टाइप के Y को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है. X में हमने X कॉपी कर दिया, Y में Y को कॉपी कर दिया. देन प्रिंट फंक्शन बनाया जो X और Y को प्रिंट करवा रहा है. फाइन. फिर हमने मेन के अंदर डेमो का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया D1 जिसमें इंट एंड फ्लोट स्टोर करवा रहे हैं. कैसे पता लगा इंट एंड फ्लोट स्टोर करवा रहे हैं? क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स में हमने दिया इंट कॉमा फ्लोट. तो D1 ऑब्जेक्ट के लिए T1 जो टाइप है वो इंट से और जो T2 टाइप है वो फ्लोट से रिप्लेस हो जाएगा कंपाइलेशन टाइम पे. तो जो D1 का X है उसमें इंटीजर 10 स्टोर हो जाएगा, D1 का जो Y है उसमें फ्लोट 2.3 स्टोर हो जाएगा. इसी तरह से D2 ऑब्जेक्ट बनाया हमने डेमो का जिसमें हमने मेंशन किया है कैर कॉमा इंट. तो जो D2 ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसमें T1 टाइप रिप्लेस हो जाएगा कैर से कंपाइलेशन टाइम पे, एंड T2 जो टाइप है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीजर डेटा टाइप से. तो जो D2 का X है उसमें कैरेक्टर A स्टोर हो जाएगा, D2 के Y में इंटीजर 65 स्टोर हो जाएगा. देन हमने दोनों को प्रिंट करवाया है. आइए इस एग्जांपल को भी मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ. सो यहाँ पे क्लास T1 एंड क्लास T2 हमने यूज़ कर लिया. T1 टाइप का X हो गया, इसी तरह से T2 टाइप का Y बना दिया हमने. T1 टाइप का X एज ए पैरामीटर, सिमिलरली T2 टाइप का Y एज ए पैरामीटर. दिस एरो X इक्वल टू X हमने कर दिया, दिस एरो Y इक्वल टू Y हमने कर दिया. नाउ हमने X को प्रिंट करा दिया और उसके बाद Y को भी प्रिंट करवा दे रहे हैं. Y इज एंड Y. जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम D1 तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इंट कॉमा फ्लॉट 100 कॉमा 2.3f. इसी तरह से D2 जब बना रहे हैं मैंने मेंशन कर दिया कैर कॉमा इंट a कॉमा 90. देन D1 D2 दोनों को हमने प्रिंट करवा रखा है. इसको हम कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं. फाइन गाइज. सो गाइज ये था हमारे पास टेम्पलेट क्लास या क्लास टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट. होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा टेम्पलेट क्लास का कॉन्सेप्ट एंड किस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर के साथ बना सकते हैं टेम्पलेट क्लास. ये भी फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम में दिक्कत है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके, या मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस नंबर पर आप मुझसे अपनी क्वेरीज या अपने प्रोग्राम्स के लिए हेल्प जो भी चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को एंड इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग जो है सीख सकें. स्पेशली उन लोगों के लिए है ये बात जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम रहती है, झिझक रहती है. इसी वजह से मैं इंग्लिश में नोट्स बना रहा हूँ बट पढ़ाने के लिए हिंदी यूज़ कर रहा हूँ. तो अगर आपको ऐसे कोई भी फ्रेंड्स वगैरह लगते हैं जो लैंग्वेज की वजह से प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाते हैं तो प्लीज़ उनके साथ डेफिनेटली इन वीडियोज़ को आप शेयर कीजिएगा. Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day.